हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं और आज का दिन का जो पहला पेपर, पहली शिफ्ट का पेपर है, जो पहला ही पेपर हुआ है आज तक, वो आपके सामने है। एक बार उस पेपर को देख लेते हैं क्या क्या पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है चार्ट, दे रखा पाई चार्ट का। ठीक है, ये बार ग्राफ दे रखा हो और इसके आधार पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन इस चार्ट के आधार पे हैं। ठीक है, जो काफ़ी आसान है। और ये चार्ट दे रखा है, इसमें 5 साल ये डाटा दे रखा, 8 साल का, किसी भी कंपनी के द्वारा जो मोबाइल बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके आधार पर ये पूछा गया। तो पहला सवाल है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन औसत से अधिक पाया। तो इन सभी का औसत निकालना है। फिर उसके बाद देखना है कितने साल का इनके ज़्यादा है, कितने किस किस में ज़्यादा है। ठीक है, इनका औसत तकरीबन 55 से ज़्यादा ही आएगा, 60 से भी ऊपर। तो 3 या 4 का ऑप्शन इसमें हो सकता है। ठीक है, इसमें सारी डिटेल ये दे रखी है। आसान क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, दी गई आकृति में से सही दर्पण मिरर इमेज बतानी है इसमें से। ठीक है, और ये सारी डिटेल है इसमें से। मतलब जो ये इधर है, ये वाली जो आकृति दे रखी है, इसकी इन चारों में से कौन सी मिरर इमेज बनेगी, ये पूछा है इसमें से। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। इसका ऑप्शन आएगा ये डी। यानी कि इसमें एक ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन भी अलग अलग करके दे रखे हैं। ये 4 नंबर, ये ऑप्शन सी आंसर इस हिसाब से आएगा। ऑप्शन डी नहीं लगा के आना, ऑप्शन डी में तो 2 दे रखा है ये। ठीक है, इस हिसाब से एक बार ऑप्शन देख के करना है। उसके बाद अगला है, ये वैन डायग्राम दे रखा है। और वैन डायग्राम पूछा है कि पति, परिवार, पत्नी। ठीक है, तो ये एक परिवार में पति और पत्नी एक परिवार का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन है कि एक ट्रेंगल है, वो दर्शाता है स्वस्थ लोगों को। ठीक है, और आयत है वो दर्शाता है व्यक्तियों को। और जो सर्कल है वो दर्शाता है पुरुषों को। ठीक है, आयत है वो वृद्ध लोगों को दर्शाता है, ये पुरुषों को दर्शाता है। तो उन पुरुषों की संख्या ज्ञात की जो वृद्ध नहीं है लेकिन स्वस्थ है। तो मतलब वो बताने जो सिर्फ ट्रायंगल में और सर्कल में है। ट्रायंगल और सर्कल में सिर्फ 3 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वाला। ठीक है, इसके बाद ये दे रखा है मैथ का, ये अगर प्लस को भाग मान लिया जाए, भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ घटा, घटा का अर्थ जोड़ है, तो इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसके बाद अगला, जैसे शेर रहता है मान में, खरगोश कहाँ पे रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला है, ये रीजनिंग का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 भी। बी से सी हो गया, पी से क्यू हो गया, एम से एन, एन से ओ, तो जी से एच हो गया। ठीक है, टी से यू हो गया, पी से क्यू हो गया, और एल से एम हो गया। ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद आगे कि हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बतानी है। तो तकरीबन ये 14 ट्रायंगल बनेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आगे है ये रीजनिंग का सवाल, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाई ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बाई ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाई ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक दूरी से कितनी दूर है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आ रखा था कि वो 4 शब्द दिए गए हैं, तो जो नहीं बनाया जाता, एडमिनिस्ट्रेशन एक वर्ड दिया गया है, और इसमें से कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता इसमें से। ठीक है, ये इसमें बनाना है। और इसमें ई अक्षर नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये मिनिस्टर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन आ रखे थे। उसके बाद ये ABCD वाला, ये वो दे रखी है लेटर गैप्स वाला, ये बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद अगला है अल्टरनेट बताना। 8 के बाद 23, 23 के बाद 38, 38 के बाद 53, 53 के बाद 68। इसमें से किसका गैप बन रहा है। ठीक है, ये 15 15 का गैप है, तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 पे, और इसमें कथन और निष्कर्ष का है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटराइज करना चाहिए। तो ये इसमें डिटेल दे रखी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ रखा था। उसके बाद आगे ये कथन निष्कर्ष का ही एक प्रश्न हो रखा, कथन और धारणाएं कौन सी सही है। ठीक है,
और उसके बाद आगे ये डिटेल दे रखी है प्रश्न नंबर 19 से 23, ये किसी संगठन के, ये डिटेल से दे रखी है कि मैं रीजनिंग का क्वेश्चन होने लगे, मैथ में भी आता है ये, और ये डिटेल के आधार पर आपको क्वेश्चन बताने वो एक कैंडिडेट की ये पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। अब किस कंडीशन में एक स्टूडेंट को बनाया जा सकता है, ये है क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक इसी आधार पर क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन दे रखी है भाई, एक कैंडिडेट से इतने ना अंक प्राप्त इतने हुए तो वो बन जा सकता है या नहीं बन सकता, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगला 24वां क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाते और मॉब लिंचिंग का प्रयास करते, तो आपको क्या प्रयोग करना चाहिए। ये है आपके पुलिस के सब्जेक्ट के हिसाब से। सेम ऐसे ही 25 क्वेश्चन है, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आप क्या क्या करेंगे। ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी है और आगामी चुनाव के लिए हिंसक रूप से बाध्यकारी चुने, ये डिटेल्स, ये क्वेश्चन है जो पुलिस के सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपको आईपीसी की। ठीक है, आप एक जांच अधिकारी, एक वीआईपी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी भरकम रिश्वत पेश करना है आपको, ये इसमें डिटेल्स है। सेम अगला क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एटीएम पर क्वाड क्लोनिंग के मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये पूछ रखे हैं। उसके बाद एक आप एक विशेष शैल में कांस्टेबल है जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपने साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं प्रशिक्षण किया, हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करें तो आपातकालीन कॉलों का जवाब देना। आपको लगता है कि एक उबाऊ और निरस कार्य जो आपके अनुसार विशेषज्ञ के अनुरूप नहीं है, क्योंकि ये इसकी डिटेल ये ऑप्शन दे रखी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 30 भी और ये क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, ये एक पुलिस अधिकारी के रूप में क्या करना चाहिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 33, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पुलिस से संबंधित है। ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, ये क्वेश्चन इसने पूछ रखे हैं, तकरीबन 15 सवाल है, 12 13 14 सवाल। उसके बाद अगला है ये रीजनिंग के आगे, माँ से संबंधित बच्चा है तो बादल से संबंधित क्या है। ठीक है, ये फिर पुलिस अधिकारी का आगे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज, पूजा स्थलों, महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, आपको क्या करना चाहिए। ठीक, ये डिटेल्स इसमें दे रखी है, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे। उसके बाद ये रीजनिंग का सवाल 38 नंबर, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है फिर दाई ओर मुड़ता है, ये डिटेल है। उसके बाद इसमें से दे रखा है कि इस 4 वर्डों में से कोई 3 वर्ड सेम है एक अलग है तो वो कौन सा है। ठीक है, और इसमें से तोड़फोड़ अलग आ जाएगा। उसके बाद भी रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से सीरीज पूरी करनी है। ठीक है, इस हिसाब से करना है। ये तकरीबन 8, ये देख लेना कितने टाइम से मल्टीप्लाई का फैक्टर होगा शायद ये। उसके बाद ये अगला है एक वर्ड को मद्रास को इस वर्ड में लिखा जाए तो संडे को क्या लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये रिलेशन, फैमिली रिलेशन का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये वो उसका रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे ये। ठीक है, ये सारी डिटेल्स है ये रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये साथ में मैथ के क्वेश्चन भी शुरू हो गए इसमें, रीजनिंग के ही हैं ये, रीजनिंग और मैथ टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, ये रीजनिंग के कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन दे रखे हैं इधर 52 नंबर। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन आ रखे हैं, ये 53 नंबर 54 नंबर, ये सारे रीजनिंग के आ रखे थे, आसान आसान रीजनिंग सिंप्लीफिकेशन आ रखे हैं मैथ में भी। ठीक है, ये मैथ के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो रखे हैं। उसके बाद अगले है जीके के ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, 1940 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। और इसके बाद आगे है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। और उसके बाद है कि संकीर्ण भारत श्रीलंका किससे अलग होता है, ये पाक जल मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी से होता है। सोनपुर पशु मेला कहाँ पे लगता है। ठीक है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को किस नाम से जाना जाता है, अंगूर की खेती को, ये नीचे इंग्लिश वाला नाम आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा सेरीकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो अंगूर की खेती किस में होती है। और उसके बाद बैलगाड़ियों की पहाड़ियाँ बैल के कुब्बड़ की तरह दिखती है, पहाड़ियों की श्रृंखला किस राज्य में है। श्वेत प्रकाश रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये बेसिक से काफ़ी ठीक ठाक पेपर आ रखा है। ये जीके के सारे क्वेश्चन है कि भारत के जनगणना संगठन का सर्वोच्च पद कौन सा होता है, कुमार संभव किसने लिखी थी, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, और ये नहरी सिंचाई का दे रखा है। उसके बाद ये नाल को, ठीक है, ये WHO का मुख्यालय पूछ रखा कहाँ पे है, सुराहा ताल अभ्यारण्य। और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त कौन सा है, लिंक्डइन आता है इसके लिए नौकरी के लिए।
और उत्तर प्रदेश के लिए भदोही में कौन सी शायरी है, ये उत्तर प्रदेश का राज्य वर्ग, ये उत्तर प्रदेश की जीके से संबंधित आ गए। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की जीके के क्वेश्चन आ रखे इसमें। बीएचयू में पंडित मदन मोहन मालवीय में किसके सहयोग से की थी इसकी स्थापना। मथुरा किसकी जन्मस्थली है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद विमुद्रीकरण को किस नाम से जाना जाता है, नोटबंदी के नाम से। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, ये यूपी पुलिस का यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म, यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म बताइए। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ की है। ठीक है, और ये जीएसटी का डिटेल पूछ रहे, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मेल से क्वेश्चन है। टका किसकी है, बांग्लादेश की है। और उसके बाद ये दुग्ध उत्पादन और ये पुरस्कार का संबंधित क्वेश्चन है। उसके बाद बंदरगाह कच्छ गुजरात कहाँ पे स्थित है। अमित शाह ने NCDFI का मुख्यालय कहाँ पे आधारशिला रखी है इसकी। ठीक है, और खुदाई किस्मतकार किसको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को। ये है कोच्चि लक्षद्वीप समूह ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन किसने किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी। और भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कोबरा। ठीक है, उसके बाद ये हिंदी आ गए। हिंदी का कि पूरा उत्तर दिशा के बीच को क्या कहते हैं, ये हिंदी के क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, हे ईश्वर दया करो निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है। और ये क्वेश्चन नंबर 108, 19, 10, 111, 112, 113, 114, 115 ये सारे हिंदी के क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे इधर से 116, 17, 18, 129 ये सारे क्वेश्चन हिंदी के हैं यहाँ से। ठीक है, और ये पैसेज आ गया हिंदी में और उसके आंसर देने हैं पैसेज पढ़ के। ठीक है, ये सारे हिंदी के क्वेश्चन हैं। और ये कहाँ तक है, 135 तक, 136 तक ये हिंदी के क्वेश्चन है। 137 के बाद फिर ये मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए इसमें। ये सारे मैथ के पर्सन आ गए लास्ट तक। ठीक है, ये मैथ के बेसिक, ये औसत पे है और ये प्रॉफिट लॉस पे, लाभ आने पे चक्रवृद्धि ब्याज, और ये पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये टाइम एंड वर्क ये उसका है। उसके बाद ये टाइम एंड वर्क का ये वाला है। और ये फिर APGP सीरीज पे है, ये क्षेत्रफल का हो गया। इस हिसाब से पूरे 150% का पेपर था। ये सारे 150% है। जो पहली शिफ्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसको जो पहली शिफ्ट का पूरा पेपर है आपके पास। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए, तो इसमें देख लेना काफ़ी अच्छा पेपर आ रखा। नॉर्मल ही पेपर पूछ रहा है, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हल्का बहुत पढ़ रखा होगा तो काम चल जाएगा, अच्छा पेपर है। ठीक है, सारे बच्चे करके आने और देख लेना जो बाकी जो भी अलग अलग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होंगे। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।